सरकारी कर्मचारियों के लिए इस समय एक अच्छी और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो उनके कामकाज के बीच थोड़ी राहत और खुशी लेकर आई है। दरअसल राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस साल के 3 स्थानीय अवकाशों की घोषणा कर दी गई है। इन अवकाशों के तहत सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को नुआखाई, महाअष्टमी और गोवर्धन पूजा के मौके पर छुट्टी का लाभ मिलेगा। अब अगर इसे आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार ने कुछ खास त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जिलों में स्थानीय छुट्टियों को मंजूरी दे दी है। ये छुट्टियां उन दिनों पर लागू होगी जब इन त्योहारों का महत्व क्षेत्रीय स्तर पर ज्यादा होता है और बड़ी संख्या में लोग इन्हें मनाते हैं। नुआखाई, जो कि मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक प्रमुख कृषि पर्व है, किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह पर्व नई फसल के स्वागत और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं। इसी वजह से इस दिन सरकारी दफ्तरों में स्थानीय अवकाश रखा गया ताकि लोग अपने त्योहार को ठीक से मना सके। इसके अलावा महाअष्टमी, जो नवरात्रि के दौरान आती है, एक बहुत ही धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाला दिन है। इस दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और पूरे राज्य में धार्मिक माहौल देखने को मिलता है। कई जगहों पर बड़े बड़े पंडाल और पूजा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे में इस दिन छुट्टी मिलने से लोग आसानी से धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। तीसरा अवकाश गोवर्धन पूजा के लिए घोषित किया गया, जो दिवाली के बाद मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा को याद किया जाता है और लोग पारंपरिक रूप से गायों, प्रकृति और अन्य के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह त्योहार ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। सरकार के इस फैसले से साफ है कि प्रशासन ने राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। स्थानीय अवकाशों का उद्देश्य केवल छुट्टी देना नहीं होता, बल्कि लोगों को अपनी परंपराओं और संस्कृति से जुड़े रहने का अवसर भी देना होता है। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया कि यह अवकाश सभी विभागों पर समान रूप से लागू नहीं होगा। खासतौर पर बैंक, कोषालय और उपकोषालय जैसे वित्तीय संस्थानों पे यह छुट्टी लागू नहीं होती। इसका मतलब है कि इन संस्थानों में कामकाज सामान्य दिनों की तरह चलता रहेगा ताकि वित्तीय व्यवस्था प्रभावित न हो। वहीं राज्य सरकार के अधीन आने वाले कार्यालयों, शासकीय संस्थानों और अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को इस निर्णय का लाभ मिलेगा। इससे कर्मचारियों को न केवल आराम मिलेगा, बल्कि वे अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी बेहतर संतुलन बना पाएंगे।